नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। हमने साउथ वेस्ट डायरेक्शन सुनी है, हमने साउथ डायरेक्शन सुनी है, हमने साउथ ईस्ट सुनी है, मगर ये साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या होती है? एक, ये अच्छी डायरेक्शन है या बुरी डायरेक्शन है? दूसरा कि ये डायरेक्शन कितने डिग्रीज की होती है और ये कहाँ हम चेक कर सकते हैं हमारे घर के अंदर कहाँ है? अब इसके आगे ना दो क्वेश्चंस बनते हैं। क्या ये हमारी एंट्रेंस है तो कैसी होगी, और अगर ये हमारे घर का जोन है तो इस जोन में हमें क्या रखना चाहिए? यही दो क्वेश्चंस मेन होते हैं कि हमारे घर का ये जोन है साउथ साउथ वेस्ट, इसमें हम स्लीपिंग रूम बनाएं, बेडरूम बनाएं, बाथरूम बनाएं, क्या बनाएं? और दूसरा एक सवाल ये होता है कि हमारे घर की एंट्रेंस ये आ रही है तो हम ये क्या करें? पूरी जानकारी दूंगा इसी वीडियो के अंदर, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इसको हम SSW डायरेक्शन भी बोलते हैं। सबसे पहले समझिए ये कहाँ होती है? ये साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में होती है। साउथ हमारा होता है 180 डिग्री पे, क्योंकि 0 डिग्री होता है हमारा नॉर्थ, 360 डिग्री और 0 डिग्री, और 180 डिग्री यानी कि उसका आधा, जो उसका आधा होता है वो हमारा होता है साउथ। साउथ हो गया हमारा 180 डिग्री पे। उसके बाद साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में 22.5 डिग्री का जो जोन होता है, इस जोन को बोलते हैं हम साउथ साउथ वेस्ट जोन। अब इस जोन का जो नाम होता है वो होता है एक्सपेंडिचर एंड वेस्टेज जोन। वेस्टेज और एक्सपेंडिचर जोन, अब इसका मतलब क्या है आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये जोन हमारा वेस्टेज जोन और एक्सपेंडिचर जोन में आता है। अब एक्सपेंडिचर और लॉस में फ़र्क क्या होता है ये आप लोगों को मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। आपने 10 लाख की गाड़ी खरीदी, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। अपने बजट से ऊपर खरीदी तब भी आपका एक्सपेंडिचर है। आपने लोन लेके भी चीज़ खरीदी, आपने कर्ज में भी कोई चीज़ खरीदी है तो भी एक्सपेंडिचर है। भगवान न करे अगर वो गाड़ी चोरी हो जाती है या उस गाड़ी को ख़त्म हो जाती है, कुछ भी होती है प्रॉब्लम, और वो पैसे लेके कोई भाग जाता है या कुछ भी होता है तो उसको हम लॉस बोलते हैं। तो एक्सपेंडिचर और लॉस में ये फ़र्क होता है। अब ये वेस्टेज जोन है तो इसके नाम से ही पता चलता है कि अगर हमारे घर की एंट्रेंस है ये, तो ये हमारे को कोशिश करनी है अवॉइड करनी है, क्योंकि हम इस जोन की एंट्रेंस मैक्सिमम अवॉइड करते हैं कि वेस्टेज जोन की एंट्री है तो कुछ ना कुछ चीज़ें, मतलब वेस्टेज, हम क्यों वेस्टेज जोन में जाएंगे? अगर हम घर के अंदर ये जोन यूज़ करते हैं तो घर के अंदर इस जोन में क्या यूज़ करते हैं हम? इस जोन में हम या तो अपना टॉयलेट्स यूज़ कर सकते हैं, हमारे हमारे टॉयलेट, मतलब जो हमारे डस्टबिन या जितनी भी वेस्टेज वाली चीज़ें होती हैं, जो हमारे घर की वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट चीज़ होती हैं, वो हम इस जोन के अंदर मैक्सिमम रखते हैं। अगर फिर भी ये हमारे बेडरूम ऐसी जगह आता है जो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, हमारे मेन लिविंग रूम में आ रहा है, तो फिर हम इसकी रेमेडी करते हैं कलर थेरेपी वगैरह करके। कुछ चीज़ें ऐसी रख के या डस्टबिन वहाँ रख देते हैं, कुछ ना कुछ कलर थेरेपी करके हम इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। मगर हमारी मेन कोशिश यही होती है कि हमने इस जोन की अगर एंट्रेंस मिल रही है तो उसको हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि रहने वाले लोग भी देखे हैं बेचारे काम करते रहते हैं और उनको जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं। कहीं ना कहीं उनके जो काम की वेस्टेज ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इस जोन को हम नेगेटिव जोन भी कहते हैं। इसको मतलब अवॉइड ही करना चाहिए, मगर ये जोन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी का भी अगर वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलता, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं हमारा 8th हाउस, 8th हाउस को बहुत नेगेटिव बोला गया, मगर 8th हाउस ना हो तो फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन भी 8th हाउस से देखी जाती है। हमारा रिमूवल, जो वेस्ट रिमूवल होता है हमारी बॉडी का, वो भी 8th हाउस से ही देखा जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ें भी ना हो तो भी प्रॉब्लम रहती है, तो इस हिसाब से ये जोन होना भी ज़रूरी है। मगर इस जोन के अंदर आपने मैक्सिमम क्या चीज़ें रखनी है वो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने जो आपको बताया कि ये वेस्टेज एंड एक्सपेंडिचर वाला जोन है। कोशिश करें इसकी, अगर आपको एंट्रेंस मिल रही है तो इसकी एंट्रेंस को अवॉइड करें, एंट्रेंस को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप कुछ बना रहे हैं तो इस घर के अंदर आप बाथरूम, टॉयलेट, ये सब चीज़ें बना सकते हैं। टॉयलेट को पॉसिबली कोशिश करें, कोई वेस्टेज स्टोर रूम है वो बना सकते हैं आप। मेन चीज़ कोशिश करें कि ये बेडरूम वगैरह के अंदर ना आए। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप कलर्स कौन से यूज़ कर सकते हैं? इसको अगर आप देखेंगे, हमारे यहाँ का जो कलर होता है वो पड़ता है हमारा येलो कलर, क्योंकि साउथ वेस्ट का कलर होता है येलो, तो आप इसको येलो कलर से बैलेंस कर सकते हैं अगर ये एक्सटेंडेड है तो। अगर ये एक्सटेंडेड है तो आप इसको येलो कलर से बैलेंस कर सकते हैं। येलो बल्ब लगा के कर सकते हैं या येलो टेप लगा के कर सकते हैं। मगर जैसा मैंने बताया कि रेमेडीज़ तो एक लिमिट तक वर्क करती हैं, मगर हमने कोशिश करनी है कि कोशिश करें यहाँ पे बच्चे अगर पढ़ने बैठ रहे हैं तो बच्चे भी ना बैठें। कोई अगर आपने
कुछ ऐसा रूम बनाया हुआ है जिसमें ज़्यादातर लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उसको कोशिश करके इसको ज़ोन को अवॉइड करें। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन साउथ साउथ वेस्ट के बारे में। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।